नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय में, जहां एससी साहब हैं जो मदन गोपाल जिंदल जी, उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको ख़ास जानकारी देने जा रहे हैं कि कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कुछ अहम जानकारियों को लेकर, वो जानकारी आप तक लाने जा रहे हैं इनसे बातचीत में। और विशेष तौर पर जो है इनके द्वारा सोलर पैनल का जो एक टारगेट है वो अचीव किया गया है, उसको लेकर मैं इन्हें बधाइयाँ भी देना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा टारगेट इन्होंने अचीव किया है और हरियाणा भर में शायद ये टॉप पोजीशन पर है। मदन जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, जानना चाहूँगा, जो मुझे जानकारी मिली है कि हरियाणा में आप टॉप पोजीशन पर आए हैं हरियाणा भर में सोलर पैनल लगवाने में, क्या ये जानकारी? दो यूटिलिटी है यहाँ पे, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा। हमने उत्तर हरियाणा में हमारा टारगेट अचीव किया है और हम पहले स्थान पर आए हैं। हमारा 31 मार्च 2026 तक जो टारगेट है वो 4677 था। उसके अगेंस्ट हमने 5117 5117 मतलब 110% अचीव किया है। और अब हमारा 2027 तक में 3800 का टारगेट है। और हम इसको, हमारा जो टारगेट हम 200% लेके चल रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट 7000 से ज़्यादा लगाएं। और इसी कड़ी में हमने अप्रैल के अंदर लगभग 700 सोलर लगाए हैं। सर, जानना चाहूँगा, जो जिस तरह से सोलर्स के ऊपर स्कीम्स सुनने में आती हैं कि स्कीम जो है कहाँ तक रहती है, सब्सिडी की जो बात करें, क्योंकि कई जगह गुमराह किया जाता है लोगों को, और वो गुमराह ना हो, उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके, बल्कि ये हरियाणा भर में जानकारी लोगों को मिले, ये हमारा पर्पज़ है। तो क्या स्कीम्स रहती हैं, वो थोड़ी जानकारी दें। इस बारे में बताना चाहूँगा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए जो हमारे 10 किलोवाट तक के कंज्यूमर्स हैं उनको सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। और वो बेनिफिट 3 किलोवाट तक के सोलर पर है। मतलब पहले 2 किलोवाट पर जो सब्सिडी सेंटर की तरफ से दी जाती है वो 60,000 रुपये है, और 3rd किलोवाट पर 18,000 रुपये। मतलब टोटल 3 किलोवाट के कंज्यूमर को टोटल सब्सिडी 78,000 रुपये मिलती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा स्टेट की सब्सिडी अलग है। वो बीपीएल परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है और लोड उनका 2 किलोवाट तक है, ये सब्सिडी उन कंज्यूमर्स को मिलती है 25,000 रुपये पर किलोवाट। जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है तो 1 किलोवाट पे 25,000, 2 पे 50,000, टोटल 50,000 रुपये उसको स्टेट की सब्सिडी प्लस 60,000 रुपये सेंटर की सब्सिडी, तो 1,10,000 सब्सिडी उसको मिलती है। और लगभग 1,10,000 में ही प्लांट लग जाता है। मीन्स जीरो कॉस्ट पे एक बीपीएल परिवार का प्लांट लग रहा है। और उसके लिए अगर उसको कोई पहले पैसे चाहिए, उसके लिए उसके पास 2 सुविधाएं, वो बैंक से भी लोन करा सकता है और हम उसको निगम से भी लोन दे रहे हैं 0 इंटरेस्ट के ऊपर। तो वो एक तरह से उसको 0 कॉस्ट पे लग रहा है। और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना, जिनके पास अपनी छत है, घर है, तो वो ये इस स्कीम का बेनिफिट जरूर उठाएं कि उनकी बिजली मुफ्त हो सके। सर, मुफ्त बिजली की बात करें हम लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं अवेयर नहीं हैं, अवेयरनेस उन तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि आप लोग भी कैंपेन चलाते हैं, कैंप लगाते हैं, क्या कमी रह जाती है कि लोगों तक ये जानकारियां नहीं पहुंच पाती? कुछ जानकारी पहुंचाने के लिए हमने लास्ट पूरे ईयर में हमने सैकड़ों कैंप्स लगाए हैं, गाँवों में भी और शहरों में भी। और ये हम मई मंथ भी हमारा सोलर मंथ के रूप में हम इसको मना रहे हैं कि इस मंथ में हमारी ये डायरेक्शन है कि हर दफ्तर से लगभग 8-10 कैंपेन हर मंथ, मतलब इस मंथ में पूरे गांवों में करे जाएंगे। तो लोगों को हम पंपलेट के माध्यम से भी, दरबार लगाने के माध्यम से भी, हमने जितने डिजिटल बोर्ड्स है वहाँ पे भी ऐड चलाई हुई है, गाँवों में हमने पंपलेट भी बंटवाए हैं, हमने एड्स भी लगाई है। तो लोगों को हम जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डीसी साहब ने भी इस कड़ी में हमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। उन्हें पूरे एमसीज को और सरपंचेस को भी डीओ लेटर लिखा है कि वो खुद भी अपने घर पर सोलर लगाएं और गांवों में लोगों को भी जागरूक करें कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। सर, आपने बताया कि 3 किलोवाट तक जो है सब्सिडाइज है, उसके बाद जो है अबव जो भी वो जाता है, लोड जाता है, उसमें वही सब्सिडी उस तक मिलती है, यानी 10 किलोवाट तक एक ही सब्सिडी रहती है जो 3 किलोवाट तक मिलती है। हाँ, यही है। इसमें ये है कि 10 किलोवाट तक के कंज्यूमर को सब्सिडी अलाउड है, बट मिलनी मैक्सिमम 3 किलोवाट पे ही है। चाहे वो 3 का लगाए चाहे 10 का लगाए, सब्सिडी की वैल्यू सेम रहेगी। एक सर, मीटर का जो बिजली का बिल आता है उसमें फिक्स चार्जेज लगे होते हैं। बहुत बार हमने देखा कि फिक्स चार्जेज, और लोग उसको लेकर बड़े परेशान होते हैं। वो फिक्स चार्जेज कैसे रहते हैं, क्या उसकी किस तरह से उसको कैटेगराइज किया जाता है? फिक्स चार्जेस का सोलर इंस्टॉलेशन से कोई रिलेशन नहीं है। फिक्स चार्जेस एक टैरिफ का पार्ट है। अगर आपने सोलर लगाया है तो भी लग रहा है, वो नहीं लगाया तो भी लग रहा है। फिक्स चार्जेस आपके लोड पे डिपेंडेंट है। अगर आपका लोड 5 किलोवाट से ज़्यादा है तो आपको 75
पे पर किलोवाट पर मंथ लगते हैं। अगर 5 किलोवाट से कम है वो आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है तो फिक्स चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर 300 यूनिट से ज़्यादा है फिर 50 रुपये पर किलोवाट के फिक्स चार्जेस लगेंगे। मतलब ये चाहे 10 किलोवाट कनेक्शन हो तब भी यही रहते या 5 किलोवाट तक है वो? ये डिपेंडिंग अपॉन लोड है ना। अगर 5 से ऊपर है फिर तो 75 रुपये पर किलोवाट फिक्स लगेंगे। अगर 5 से कम है फिर कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। अगर कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है तो कोई फिक्स चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर 300 यूनिट से ज़्यादा है आपकी मंथली कंजम्पशन तो लगेंगे। जी। तो सर कई बार लोग एक और प्रश्न करते हैं कि महीने का बिजली का बिल आना चाहिए, महीने का बिजली का बिल, उसमें उनको वो फिक्स चार्जेस में भी रिलैक्सेशन मिलती है, इस तरह की उनकी सोच है। तो क्या ये मतलब एक सिर्फ भ्रम है या सत्यता है इसमें कुछ? ये एक मतलब पूरी तरह से एक भ्रम है। अगर आपका बिजली का बिल चाहे 1 महीने का आ रहा है चाहे 2 महीने का आ रहा है, उसकी जो टैरिफ कैलकुलेशन है वो सेम तरीके से की जाती है। वो हमने पर डे पे कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपका 30 दिन का बिल आ रहा है तो वो 30 दिन के हिसाब से टैरिफ लग रहा है, 60 दिन का आ रहा है 60 के हिसाब से लग रहा है। मतलब उसमें टैरिफ को लेके कंज्यूमर के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है, उसका बिल सेम टैरिफ पे ही बनेगा। मतलब अगर 5 किलोवाट तक का मेरा लोड है और मैं 5 किलोवाट तक 300 यूनिट महीने में कंज्यूम करता हूँ, वो 300 की अगर रेशो आती है तो मेरा टैरिफ उस पर नहीं लगेगा, और 300 से ऊपर चाहे वो 1 यूनिट ही क्यों फालतू ना हो वो लगेगा ही लगेगा। फिर आपका फिक्स अगर 300 यूनिट तक आपका 1 मंथ में आएगा और 5 किलोवाट तक लोड है तो आपका कोई फिक्स चार्ज नहीं लगेगा। अगर 301 यूनिट आते हैं फिर आपका फिक्स चार्ज लगेगा। और जैसे सर 2 महीने का कई बार बिल आता है, उससे 1-2 दिन कम ज़्यादा हो जाते हैं, उस पर भी वही रेशो रहेगी उस हिसाब से? वो तो मैंने यही बताया कि आपका टैरिफ पर डे पे कैलकुलेट है। अगर 58 दिन का बिल आता है तो वो 58 डे के हिसाब से आपका वो यूनिट्स कम हो जाते हैं। अगर 62 दिन का आता है तो वो बढ़ जाते हैं। तो वो बिल का टैरिफ सेम रहता है। एक प्रश्न और भी है सर कि क्या कमर्शियल जो लगाता है कोई सोलर पैनल, उस पर भी कोई सब्सिडी रहती है? कमर्शियल के लिए कोई सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है, बट सोलर कोई भी लगा सकता है। नेट मीटरिंग का प्रावधान है वो हम कर रहे हैं। सोलर के जो प्रकार हैं वो कितने हैं सर? एक तो आपको यूनिट आपसे लेके और आपको वापस देना, एक रिजर्व यूनिट रखना, इस तरह से जो है वो जैसे मेरी लाइट चली गई है सपोज, तो मैं सोलर पर आ सकता हूँ, ऐसा कोई ये प्रोविज़न होते हैं इसमें? सोलर का तो एक ही प्रावधान है नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि सोलर उसने लगाया डे टाइम में जो वो बिजली बना रहा है, फर्स्टली वो खुद सेल्फ कंज्यूम करेगा। जो एक्सेस बिजली है वो ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट हो जाती है। और जब सोलर बंद होता है रात के समय में जो बिजली हमसे लेता है तो उसको हम नेट बिल उसको देते हैं। मतलब जो बिजली हमें ले रहा है और दे रहा है उसको माइनस करके उसका बिल दे दिया जाता है। मतलब यूनिट कितने उसने कंज्यूम किए और कितने यूनिट उसने हमें दिए, वो उसके ऊपर उसका बिल निर्धारित होगा। उसके ऊपर उसका बिल निर्धारित होगा। जो भी यूनिट वो हमसे लेगा और जितने देगा प्लस माइनस करके नट शेल में उसका बिल दे दिया जाता है। फाइनली सर क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, कि लोगों को एक घर घर तक सुविधा देने का प्रयास गवर्नमेंट का है, और लोग जो है इसकी तरफ कैसे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ें, कैसे लोग इसकी तरफ आकर्षित हों, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। जो हमारा टारगेट है ये 31 मार्च 2027 तक का है। जो लोग भी इस कड़ी में लगा लेंगे, जो सब्सिडी का प्रावधान है वो उसका बेनिफिट लेने के पात्र होंगे। एक ये ग्रीन एनर्जी है, एटमॉस्फेयर अपने को भी स्वच्छ रखती है। तो लोगों से ये अपील करूँगा कि इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। जी धन्यवाद सर। तो देखिए SC कुरुक्षेत्र मदन गोपाल जिंदल से हमने खास बातचीत की और आप तक अहम जानकारी हम लेकर आए हैं। इस तरह की जानकारियां हम कोशिश रहती है आप तक लाते रहें और लाते रहेंगे। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन रोहतास भारद्वाज के साथ कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।